स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक में। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की CIO पूनम टंडन जी। आइए मैं आपको पूनम जी से परिचय करवा दूं। 27 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का है और उन्होंने XLRI जमशेदपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट किया है और इसके अलावा उन्होंने मुंबई से NM कॉलेज से NM मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से PhD की है, डॉक्टरेट की डिग्री ली है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और अब इस वक्त वो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के तौर पर इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में है और इसीलिए उनके नाम के आगे डॉक्टर भी है। पूनम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। चूंकि आपसे पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है तो सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस नवरात्रि में हम स्पेशली जो देश भर में हमारी दिग्गज महिला एक्सपर्ट्स हैं जो लंबे समय से फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में कुछ न कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है, उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने आपको बुलाया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपका अनिल जी। आप सबको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और व्यूअर से भी मैं यही कह रही हूँ कि इस वक्त जो भी हम निवेश करेंगे उसका जरूर अच्छा परिणाम ही निकलेगा। तो आप सबको भी बहुत बहुत बिल्कुल, आपने अपनी शुभकामना में ही मुझे कुछ हद तक बाजार का आउटलुक बता दिया। वहीं से शुरुआत करता हूँ क्योंकि इस वक्त वही कश्मकश है। एक तरफ लोगों को लगता है कि हम मजबूत हैं, अच्छे हैं, बेहतर हैं, ठीक रहना चाहिए सब कुछ। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के बाहर जैसे ही देखते हैं कॉन्फिडेंस हिल जाता है। बताएं आप कैसे देख रही हैं दुनिया भर के बाजारों को और हमारे बाजारों को साथ में मिलाकर? हमारे खुद का जो देश है बहुत मजबूत है और बहुत अच्छा करने वाला है। आगे के सालों में अभी भी अच्छा कर रहा है। अगर आप देखेंगे कोविड की जो की प्रॉब्लम्स थी वो हमने अभी ओवरकम कर ली है और हम वापस प्री कोविड लेवल से ऊपर आ गए हैं। तो ग्रोथ हमारे ऐसी संभावना है कि 7% के आसपास रहेगी ये साल में। तो इस अगर हम अपनी कंट्री का देखें बहुत अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। परंतु अगर हम बाहर के देशों में देखें, यूएस में महंगाई 40 साल की हाई पे चल रही है और वही यूके में ऐसी हालत है। तो इन सब और चाइना में भी स्लो डाउन है। तो ये सब वजह से जो हमारे ऊपर उनके, बिकॉज हम लोग थोड़े इंटरकनेक्टेड हैं करेंसी को लेके, तो वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। बट लेकिन ये सब जो है वो छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते हैं और जिनको हम वॉलेटिलिटी कहते हैं। तो इस तरह के जो शॉर्ट टर्म में हमें ये उतार चढ़ाव दिखता है तो ये हमें एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मान के चलना चाहिए। और हमें जो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं या मजबूत स्टॉक्स हैं उनको हमें सस्ते में मिल जाए तो ले लेना चाहिए। जैसे कि दिवाली की सेल होती है या इंडिपेंडेंस डे का सेल है, उस तरह अगर हम मान के चलें कि ये हमें सेल में मिल रहा है तो आप 2-3 साल या 5 साल के दायरा अगर आप रखते हो अपना निवेश का, तो आप जरूर इस वक्त इन स्टॉक्स को देखें जिनमें आपको लगता हो कि बहुत अच्छी आपको जो मजबूत कंपनीज हैं वो लेके आप रखिए। बिल्कुल, तो मजबूत कंपनियों को इस कमजोर बाजार में खरीदने का वक्त है। ठीक उसी तरह से जैसे आप कभी कभी बाजार में बड़ी सेल लगती है और जमकर खरीदारी करते हैं, जरूरत से ज्यादा भी खरीद लेते हैं पॉकेट ढीली करके क्रेडिट कार्ड पर, तो वैसा ही कुछ ज्यादा खरीदने का मन शेयरों पर भी रखें। ये तो बात हुई स्टॉक्स की, लेकिन आपकी बड़ी गहरी पकड़ डेट मार्केट पर भी है। तो जरा मैं एक बार उस पर भी आपसे राय लेना चाहता हूँ। ब्याज दरें हमारे यहाँ भी बढ़ रही हैं। डेट मार्केट के इन्वेस्टर्स को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए? किस तरह के फंड्स, किस तरह का इन्वेस्टमेंट उनके लिए अच्छा रहेगा? डेट मार्केट में अभी हाल ही में अभी शुक्रवार को आरबीआई का पॉलिसी आएगा और हमारा ये मानना है कि आरबीआई 50 बेसिस से दर ब्याज बढ़ाएगा। तो जो रिपो रेट 5.40% है वो 5.90% हो जाएगी। तो इसके कारण क्या होगा कि शॉर्ट टर्म रेट्स जो हैं वो थोड़े से बढ़ सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी उसका फर्क पड़ेगा। अगर जैसे हम अपना 10 साल का जो जीसेक है उसको हम एक बेंचमार्क मान के चलते हैं, जैसे इक्विटी में निफ्टी है उस तरह का हम 10 ईयर बेंचमार्क रहता है, 10 ईयर जीसेक का बेंचमार्क। वो इस वक्त अभी 739 के आसपास है, लेकिन वहां हम देख रहे हैं कि होना चाहिए 760 770 के बीच में। और अगर उस लेवल पे अगर आता हो तो डेफिनेटली लोगों को थोड़ा ड्यूरेशन ऐड करना चाहिए। तो वो जो ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स हैं या उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहिए जहां हमको
थोड़ा थोड़ा पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि ये 50 बेसिस से हम सोच रहे हैं कि रेट हाइक होगा, उसके बाद भी थोड़े से रेट हाइक्स हो सकते हैं, क्योंकि जो अमेरिका है उनका जो सेंट्रल बैंक है वो थोड़ा अग्रेसिव हो गया है। उन्होंने बोला है कि हमें महंगाई से लड़ना है और कुछ भी हो हम रेट्स और बढ़ाएंगे। अगर वो हो जाता है तो हमारे रुपी को डेप्रिसिएशन ज्यादा, नियमित रूप से ज्यादा डिप्रिसिएशन हो सकती है, जो हमारे लिए थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। तो इसके कारण थोड़ा थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं आगे चल के। तो चलिए, थोड़े से लंबी अवधि वाले जो आपके डेट इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें आप धीरे धीरे करके अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। इक्विटी पर फिर से लौटते हैं। पूनम जी, जरा बताइए कि क्या कुछ पसंद है आपको इस वक्त इंडियन मार्केट में, कहाँ आप निवेश करना पसंद करेंगी? जहां हम निवेश करना पसंद करेंगे वो है कैपिटल गुड्स सेक्टर। ओके। अगर आप देखेंगे कि कैपिटल गुड्स में गवर्नमेंट ने बहुत फोकस दिया है इस बार बजट में, और एक्चुअली कर भी रहे हैं, सरकार का बहुत फोकस है, सरकार एक्चुअली वहां पर बहुत इन्वेस्टमेंट कर भी रहा है, स्पेंडिंग कर रहा है। अगर हम देखते हैं रेलवेज, रोडवेज, डिफेंस, इनमें काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं। सो वो सेक्टर अच्छा है ग्रोथ के लिए, और आगे चल के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए वो और भी बाकी सेक्टर्स में मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है। तो वो एक अच्छा सेक्टर है। सेकंड जो है वो सीमेंट है, यूटिलिटीज है और बैंकिंग है। बैंकिंग एनीवे एक मैक्रो, अगर आप इंडिया स्टोरी को फॉलो करना चाहोगे तो बैंकिंग एक सबसे बड़ा उसका रेसिपिएंट होना चाहिए। सो बैंकिंग इज अनदर थिंग। और वैसे भी बैंकिंग में अगर आप देखें, बुक्स अभी एकदम क्लीन है, एनपीए लेवल्स बहुत लो है, क्रेडिट ऑफटेक हाई एकदम 13 ईयर हाई पे है। तो ऑलमोस्ट 15% पे क्रेडिट चल रहा है, एंड ब्रॉड बेस्ड है, मतलब चाहे आप पर्सनल लोन ले लो, कॉर्पोरेट ले लो, सब सब में ग्रोथ हो रही है। तो उस हिसाब से बैंकिंग भी बहुत अच्छा है। ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से दूर रहना चाहिए, थोड़े रिस्की हो सकते हैं? जो रिस्की सेक्टर्स हैं उनमें दो नजर आते हैं। एक एनबीएफसी सेक्टर है और एक है एफएमसीजी। इन दोनों के वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं और उतना ग्रोथ होने के चांसेस कम है। तो अच्छा। तो और स्पेशली एनबीएफसी सेक्टर में क्या हुआ है कि अभी विद जैसे दर ब्याज दर बढ़ते हैं वैसे, और लिक्विडिटी कम होती है, उनके जो बोरोइंग रेट्स हैं वो थोड़े ज्यादा बढ़ेंगे, तो उनके मार्जिन थोड़े स्क्वीज हो सकते हैं और ग्रोथ भी कम हो सकती है। ओके, तो बैंक्स खरीदें लेकिन एनबीएफसी नहीं, ये ध्यान में रखें। दोनों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई है पूनम जी ने। पूनम जी, दो और सेक्टर हैं जो काफी हद तक विदेशों से भी प्रभावित रहते हैं, मेटल और आईटी। इन पर क्या व्यू है आपका इस वक्त? आईटी अगर आप देखेंगे काफी करेक्शन हो चुका है ये साल में। तो उस अगर वैल्यूएशंस के हिसाब से देखेंगे तो आईटी बुरा नहीं है, लेकिन कब चलेगा वो हम कह नहीं सकते, क्योंकि यूएस वगैरह की वहां जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके हिसाब से कितना वहां ग्रोथ होता है, तो उसके साथ थोड़ा लिंकेजेस है। जबकि रुपी डेप्रिसिएशन से थोड़ा इम्पैक्ट बेटर हो जाता है। सो लेकिन अगर हम देखेंगे वो बॉटम्ड आउट सेक्टर है आईटी। और मेटल्स मेरे ख्याल से वो थोड़े ज्यादा वॉलेटाइल हैं। जिन लोगों को ज्यादा देर तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो वो इससे थोड़ा दूर रहे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है। जिनकी नहीं वो क्षमता है इतनी वॉलेटिलिटी बेयर करने की, तो बेटर है कि मेटल से थोड़ा दूरी रहे, ठीक क्योंकि बात उनके है। साइकिल्स बहुत छोटे रहते हैं। ठीक बात है। तो निवेश कहाँ करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूनम जी कह रही हैं कि आप कैपिटल गुड्स, सीमेंट, बैंकिंग और यूटिलिटीज, ये चार सेक्टर पर रहें बुलिश। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, हमें समय देने के लिए, जी बिजनेस से और हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।